हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 63 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 9 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षाध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु की संरचना और आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। प्रोटॉन P पॉजिटिव की खोज E गोल्स्टन ने, इलेक्ट्रॉन E माइनस की जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन N0 की खोज जे चार्डविक ने नाम के वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं जो और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। इसे Z से दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर P पॉजिटिव बराबर होते हैं E माइनस होती है। इसलिए किसी भी परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब यह असंतुलन हो आवेशित पॉजिटिव या नेगेटिव यानी धनावशक और ऋणात्मक हो जाता है और आयन का निर्माण करता है। यानी कि प्रोटॉन की खोज, जिसे हम P प्लस के निशान से दर्शाते हैं, E गोल्स्टन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, जिसे हम E माइनस से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता यानी कि जीरो के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जे चार्डविक ने की थी। अब होता क्या है, परमाणु के नाभिकीय में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं एक विशेष कक्ष में। अब इसी को जो है हम कैसे दर्शाते हैं, इसी से हम जो है बता लगाते हैं Z यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का, यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक या संख्या, जिसे Z से दर्शाया जाता है। अब होता क्या है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होती है या बराबर ही होती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये बराबर ना हो तो इनमें असंतुलन हो जाता है। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव का निशान, और अगर कोई लेता है तो नेगेटिव का निशान लगाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रक में पढ़ा था कि आयन का निर्माण कैसे हो रहा है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई 1 यूनिट और आवेश +1 लिया जाता है। एक न्यूट्रॉन N0 का द्रव्यमान भी 1 इकाई लेकिन आवेश 0 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जा सकता कहते हैं। और आखिरी है बच्चों, परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग द्रव्यमान संख्या होता है। यानी कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि जो नाभिकीय में उपस्थित होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या, और इन्हें एक तौर पे जुड़े हुए रूप में कहा जाता है न्यूक्लियॉन बच्चों। अच्छा, अब बच्चों जरा संभारिक और समस्थानिक के बारे में जानते हैं। पहला है संभारिक। वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वह संभारिक कहलाते हैं, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन दोनों का द्रव्यमान 40 U है, जबकि इसकी परमाणु क्रमांक संख्या 20 और 18 है। यानी कि जब परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो संभारिक कहलाता है। ठीक है बच्चों। और समस्थानिक इसका उल्टा होता है। जस्ट देखिए, अब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वह समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो अब यहाँ पे देखिए Cl17 या Cl1735 और Cl1737, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जैसे प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो मेन चीज क्या दर्शा रहे हैं बच्चों, ये कि यहाँ पे परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अब आगे क्या कहता है बच्चों, ये किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिक की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि
Cl1735 व Cl1737 क्रमशः 75 और 25% हो तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35 गुणा 75/100 जमा 37 गुणा 25/100 बराबर 35.5 U। ठीक है बच्चों। समस्थानिक के अनुप्रयोग। कुछ तत्वों के समस्थानिक में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे आयोडीन के समस्थानिक को घेंगे के इलाज में और कोबाल्ट के समस्थानिक को कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि समस्थानिकों का मेन उपयोग क्या होता है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी हो जाते हैं तो इनका उपयोग अलग अलग चरणों में किया जाता है या अलग अलग प्रयोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आयोडीन का कैसे बताया, घेंगे के इलाज में, कोबाल्ट का कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियॉन क्या है, नाभिकीय में स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक साथ जब रख देते हैं हम तो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन बच्चों, इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किन्हीं तीन समस्थानिक के उपयोग लिखिए। तो तीन समस्थानिक के उपयोग है, पहले आयोडीन समस्थानिक है, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा है यूरेनियम। आयोडीन होता है घेंगे के इलाज के तो में इस्तेमाल, कोबाल्ट होता है कैंसर के इलाज में इस्तेमाल, और यूरेनियम होता है नाभिकीय ऊर्जा के ईंधन के रूप में बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले लेते हैं परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या क्या है बच्चों? किसी परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो ये क्या हो गया, नाभिकीय में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे बच्चों वो कहलाएगा परमाणु क्रमांक या संख्या, और परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की का कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के कहलाएंगे द्रव्यमान संख्या, और प्रोटॉन खाली कहलाएगा आपका परमाणु संख्या। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी तत्व के 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने भी देखा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, इन दोनों का योग कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। तो यानी उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा 6 और परमाणु संख्या होगी 12, जिस तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 1 से 18 परमाणु संख्या तक के तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो बच्चों ये आपको लिखने हैं आपकी किताब से। एक उदाहरण में देता हूं आपको कि पिछले कार्यपत्रक में हमने देखा था कि कार्बन का है 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 4, संयोजकता क्योंकि 4 इसमें बाकी है इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में, यानी कि बारहतम कोश में 4 की और आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता होगी 4। और 4 से नीचे वाले की स्थिति में संयोजकता क्या होगी, जितना नंबर होगा 4 से ऊपर वाली स्थिति में जितना बाकी होगा वो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लिखनी है अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।